नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विजन रोजगार समाचार। और आज फिर से हम आपके लिए एक नई भर्ती लेके आए हैं। इस बार हम आपके लिए जो भर्ती लेके आए हैं ये रहने वाली है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब फासी डिपार्टमेंट की। तो इसने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी की है ग्रुप ए और सी पोस्ट के लिए ऑन ट्रांसफ़र एंड डेपुटेशन बेसिस पे। तो इसमें आवेदन की दिनांक 6 जून से शुरू हो चुका है फॉर्म, और 26 जून इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो आइए इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फासी क्या है। तो फासी एक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है। ये एक स्टैचुरी बॉडी है, स्टैब्लिश अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 से ये बनी है। इसका कोर मिशन क्या है? लेइंग डाउन साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स फॉर फूड आर्टिकल्स। अगर हम बात करें इसके रेगुलेशन की, तो रेगुलेट्स मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इंपोर्ट ऑफ फूड। बेसिकली ये फूड के ऊपर जितनी भी रेगुलेशंस है, मैन्युफैक्चर है, स्टोरेज है, डिस्ट्रीब्यूशन है, सेल और है जो इंपोर्ट है, उन सब के बारे में ये रेगुलेशंस रखती है। इसका गोल क्या है? एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एंड होलसम फूड फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो इसका मेन गोल ये है कि ये इंश्योर करना कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एंड होलसम फूड हो हम सभी के लिए। और अगर बात करें मिनिस्ट्री की, तो ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है FDA भवन, कोटला रोड, न्यू दिल्ली। चलिए अब थोड़ा इस वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं, इस वैकेंसी की समरी के बारे में। तो इस वैकेंसी के अंदर टोटल 15 पोस्ट रहने वाली है। और ये 3 वैकेंसी है, मतलब 3 तरह की पोस्ट है, उसमें टोटल 15 पोस्ट हैं। तो इसमें जो सबसे पहली पोस्ट है वो है जॉइंट डायरेक्टर। ये एक पे लेवल 12 की जॉब है। इसका पे स्केल 78,800 से लेकर 2,09,200 तक का है। और इसमें 3 वैकेंसीज़ है इसकी जॉइंट डायरेक्टर की। उसके बाद जो सेकंड पोस्ट है वो एक मैनेजर IT में है। ये पे लेवल 11 की जॉब है और इसकी 2 पोस्ट है। और एक जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 2, ये एक पे लेवल 2 की जॉब है और इसमें 10 पोस्ट। तो इन सभी पोस्टों के ऊपर FSSAI फासी ने वैकेंसी जारी की है। तो अब इन तीनों पोस्ट के बारे में हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जॉइंट डायरेक्टर की जो पोस्ट है उसके बारे में, क्या सर्विस रिक्वायरमेंट है और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। तो अगर हम बात करें सर्विस रिक्वायरमेंट की, तो कोई भी व्यक्ति, चूँकि एक ट्रांसफ़र और डेपुटेशन टाइप की वैकेंसी है, तो इसमें कोई भी व्यक्ति जो है सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, UT गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, PSUs, सेमी गवर्नमेंट, स्टैचुरी और ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, किसी से भी कोई व्यक्ति आ सकता है इसमें। ऑप्शन ए है होल्डिंग एन एनालॉग पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस, और ऑप्शन बी आपका रहेगा 5 ईयर रेगुलर सर्विस इन पे लेवल 11 और इक्विवेलेंट। तो ये तो है इसकी सर्विस रिक्वायरमेंट। अब अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो इसमें आपके पास बैचलर्स डिग्री प्लस MBA डिज़ायरेबल है। एक फुल टाइम लॉ डिग्री होनी चाहिए, और मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, लाइफ साइंस, BTech, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी बायोटेक्स, फूड प्रोसेसिंग, और डॉक्टरेट डिग्री इन अबव सब्जेक्ट्स प्लस पब्लिश रिसर्च वर्क। आई थिंक ये एसेंशियल नहीं है, इनमें से कुछ होना चाहिए। तो ये एक तरह से ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और ये सर्विस रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं जो मैनेजर IT है और जूनियर असिस्टेंट है उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। तो जो सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेजर IT के बारे में। इसमें कुल 2 पोस्ट है, और जैसा कि मैंने बताया पे लेवल 11 की जॉब रहने वाली है आपके, और ये इसका रहने वाला पे स्केल। और इसकी अगर हम बात करें सर्विस कंडीशंस की, तो इसमें भी आपको कोई भी एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस या फिर 3 इयर्स इन पे लेवल 7 और इक्विवेलेंट आपका होना चाहिए, सर्विस कंडीशन रहेगी ये। और अगर बात करूँ क्वालिफिकेशन, तो BTech MTech इन कंप्यूटर साइंस और एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, और MCA और बैचलर्स डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड। तो ये क्राइटेरिया रहने वाला है मैनेजर IT के लिए। और अगर बात करूँ जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 की मैं, तो इसकी टोटल 10 पोस्ट है। ये एक पे लेवल 2 की जॉब है, ग्रुप C की जॉब है ये। तो इसका जो पे स्केल है आपके वो 19,900 से शुरू होगा। और सर्विस कंडीशन की अगर बात करूँ, तो मैं एनालॉगस पोस्ट और रेगुलर बेसिस और 3 इयर्स इन पे लेवल 1 और इक्विवेलेंट, ये इसका रहने वाला सर्विस कंडीशन। एक्सपीरियंस की अगर बात करूँ, तो हैंडलिंग डेयरी एंड डायरी एंड डिस्पैच और टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। क्वालिफिकेशन की अगर बात करूँ, तो 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, ये है इसका क्राइटेरिया। अब हम बात करते हैं कुछ की टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में। तो इसमें जो डेपुटेशन पीरियड है
वो इनिशियल पीरियड है नॉट एक्सीडिंग 1, 2 और 3 ईयर्स डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट, ठीक है, एक्सटेंडेबल सब्जेक्ट टू वैकेंसी। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी एज लिमिट की, तो मैक्सिमम 56 ईयर्स ऑन द लास्ट डे ऑफ रिसीविंग ऑनलाइन एप्लीकेशन एज ऑन 26 जून 2026। और अगर बात करूँ इसकी जो फॉरेन सर्विस टर्म्स है, तो पे गवर्न बाय DOPT ऑफिशियल मेमोरेंडम, जो भी DOPT का ऑफिशियल मेमोरेंडम है इसके थ्रू इनका पे गवर्न होगा। उसके बाद अगर बात करूँ इन एलिजिबिलिटी की बात करूँ मैं, तो डिपार्टमेंट ऑफिसर्स इन फीडर कैडर हु आर इन डायरेक्ट लाइन ऑफ प्रमोशन आर नॉट एलिजिबल। और अगर इसकी एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट्स की बात करूँ, दोज हु अप्लाइड फॉर DEP 01 2025 फॉर JD कोड 2 एंड मैनेजर IT कोड 06 नीड नॉट अप्लाई अगेन। जिन लोगों ने पहले इनके लिए इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखा है, उन्हें वापस अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बात करूँ तो वैकेंसीज इंडिकेटिव नंबर्स में इंक्रीज और डिक्रीज एट कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ डायरेक्शंस, फांसी में कैंसिल एट एनी स्टेज। तो वैकेंसी कम या ज़्यादा हो सकती है, वो फांसी का कंप्लीट डिसीजन रहेगा और वो कैंसिल भी कर सकते हैं एट एनी स्टेज। अब इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने का जो स्टेप 1 है, आपको फांसी की वेबसाइट पे जाना है, जो कि रहने वाली है www.fssai.gov.in। वहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है जॉब एट फांसी या फिर कैरियर टैब के अंदर। उसके बाद आपका स्टेप 2 रहने वाला है, आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म बिटवीन 6 जून टू 26 जून। इसी डेट के बीच आपको फॉर्म पूरा कर लेना है, ध्यान रखना है लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। अगर मैं बात करूँ स्टेप 3 की, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने। अपार डॉक्यूमेंट्स में क्या करेगा, आपका जो अपार है, अपार या ACR जो भी लास्ट 5 ईयर्स की, वो अटेस्टेड होनी चाहिए, और आपकी NOC और इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट एंड विजिलेंस क्लियरेंस, ये सब आपके पास होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ स्टेप 4 की, तो सबमिट हार्ड कॉपी, ठीक है। उसके बाद ये सब रेडी करने के बाद सेंड काउंटर साइंड हार्ड कॉपी विथ ऑल सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स थ्रू प्रॉपर चैनल के थ्रू आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे। एप्लीकेशंस नॉट सबमिट ऑनलाइन थ्रू फांसी पोर्टल विद इन ड्यू डेट विल नॉट बी कंसिडर्ड। आपको अगर ऑनलाइन आपने ये फॉर्म नहीं भरा है तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब कॉन्टैक्ट और अगर इंपॉर्टेंट लिंक्स की बात करूँ मैं, तो ईमेल ये रहने वाला है फांसी का recruitment.fasi@fasi.gov.in। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, वेबसाइट मैंने आपको बता दी है, ये रहने वाली है इसकी fasi.gov.in। फ़ोन नंबर ये रहने वाले हैं, अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप वहाँ फ़ोन कर सकते हैं। और एड्रेस की भी मैंने आपको बता दिया है, FDA भवन, कोटला रोड, न्यू दिल्ली, ये रहने वाला एड्रेस। लास्ट डेट टू अप्लाई है 26 जून, तो आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, इससे पहले फॉर्म भर देना है। तो ये थी इस वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं मैं ऐसे ही रेगुलर वैकेंसीज़ कवर करता रहूँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। मेरे बायो के लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो वो आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे मैं वेरियस वैकेंसीज़ के अपडेट देता रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।